यस, पाइथन पूरी कंप्लीट करनी है देन। हाँ, वो आप पे डिपेंड है। और पाइथन पूरी ही आनी चाहिए, बेटर रहेगा। प्रोजेक्ट तक हम एंड ऑफ द क्लास करते हैं। तो प्रोजेक्ट तभी आप कर पाएंगे जब पाइथन पूरी आती है। तो हम पाइथन पूरी कंप्लीट करेंगे। देखिए, तो थिंग इज दैट कि व्हाट इज द पाइथन। पाइथन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थोड़ी सी ना माइंड को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रखना है। जो यूट्यूब वीडियो वगैरह से आप थोड़े बहुत पढ़ के आए होंगे, उसको थोड़ी देर के लिए इन मतलब लाइक रखना ही है, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए आप जितना पढ़ रखे हो उसको आप फ्रेश माइंड हो जाओ। थोड़ी सी ब्रॉड आइडिया लेना है पाइथन, मतलब वैसे समझ सकते हो आप। इट इज दैट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, दैट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ टास्क। सब कुछ कर सकता है, सभी फील्ड में कर सकता है। थोड़ा ब्रॉड सोचना है माइंड को, है ना थोड़ा। तो आप कस्टमाइज होकर मत पढ़ना, तो मैं समझाता हूँ उस लेवल पे। इट इज नथिंग बट पाइथन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पे जैसे ही आप वीडियो में बताओगे ना कि व्हाट इज द पाइथन, तो आप यहाँ इंट्रोड्यूस करोगे कि पाइथन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है कि व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे सी, हमने बहुत सारे लैंग्वेजेस पढ़ रखे हैं, लाइक हिंदी, इंग्लिश, जर्मनी, जापानीज, ये सारे लैंग्वेजेस हैं। And C, C++, Java, Python, these are also languages. So why we are saying that this is the non-programming language, this is called programming language. ये क्वेश्चन होगा ये कि why, what is the major difference between programming and non-programming language? Have anyone have any idea? Yes. What is the major difference between programming language and non-programming language? This is the question actually. कि what is the minor difference between programming language and non-programming language? कोई डिफरेंस होता होगा ना, जिसमें यहाँ पे इनको कहा है प्रोग्राम, इनको कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जैक्टली, बट और भी टेक्निकली डिफरेंस बताएं, क्योंकि क्या हम इंग्लिश के थ्रू व्हाट यूट्यूब पे या व्हाटएवर सर्च करते हो तो समझते तभी तो कर पाते हैं। और कोई बेसिक डिफरेंस हम बताओ। क्या नाम है वो, जैसे वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का लाइक कोडिंग समझ सके। और कोई, अमन, रणदीप, प्रशांत, दामिनी, अंकित, सब लोग करें। हाँ, यस यस, बताएं कनिका। और कोई, अमन, दामिनी एंड प्रदीप, रमनदीप एंड अंकित। हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास में उतनी ही पार्टिसिपेशन करना जैसे कनिका कर रही है। आप भी बताएं, हमें से किसी को कोई और आइडिया हो तो बताओ। यस, ये बताइए। यस, और और कोई आप लोग बताओ थोड़ी बहुत। देखो ना, एक बहुत मेजर डिफरेंस है। देखो, आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं। तो मैं उस भी यहाँ पे डिश बताता हूँ आपको, और कुछ लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हैं। दोनों के अकॉर्डिंग मैं चीजों को समराइज करूँ। देखो, सिंपली से यू कैन क्लियरली से दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट दैट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ह्यूमन बीइंग्स। एक्चुअली सही है, but programming language will have ability to communicate with computer system, communicate with like machine। जितने भी टेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपके मशीन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एंड सेकंड स्पेशल थिंग इज दैट दैट हैव एबिलिटी टू ऑटोमेटेट योर टास्क। उसके अंदर एक और एबिलिटी होती है क्या, तो आपके टास्क को ऑटोमेटेट हो सकते। तो जितने भी आपने वेबसाइट देख रहे हैं, जितने भी आप एप्लीकेशन देखते हैं, तो वो सारी चीजें इंटरनली ऑटोमेट। जैसे आप ब्लिंकिट से कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपने दो आइटम परचेज किया, तो क्या वो दो आइटम कोई मैन्युअली पेज पे ऐड कर रहा है कि 20 रुपीज का मैगी और 30 रुपीज का दूध? कोई मैन्युअली तो ऐड कर नहीं रहा 50 रुपीज। वो सारी टास्क ऑटोमेटिकली हो रही है। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, तो ऑर्डर प्लेस होकर आपसे पेमेंट जो रिसीव की जाती है वो भी ऑटोमेटिक होती है। कोई मैन्युअली वहां पे आपसे कैश थोड़ी ले रहा होता है और आपको रिटर्न कर रहा होता है। सब चीजें ऑटोमेटिकली होती है। ये जो जो सारे जो ऑटोमेशन जो हो रहे हैं, वो सारे किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही पॉसिबल है। विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यदि हमें
हाँ, ये रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा। तो जब भी आपको इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन वी कैन क्लियरली से दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नथिंग बट इट हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद मशीन, एंड सेकंड स्पेशल थिंग इज दैट इट्स हैव एबिलिटी टू ऑटोमेट आवर टास्क. Because of this, these one are called programming language, and which have not ability to perform this operation, that is the non-programming language. जो भी है जिसके अंदर ये सारे टास्क करने की एबिलिटी नहीं है वो नॉन प्रोग्रामिंग. यदि हम कह रहे हैं मीन्स व्हाट, if I am saying that Python is a programming language, that means Python have ability to communicate with machine, and Python also have ability to automate your task. ये वो स्टेटमेंट. ये आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं इंटरव्यू में. सबसे पहले देखो, यदि आप इंटरव्यू में बैठ जाओ तो यदि आप कह रहे हो आई नो पाइथन, तो पहला क्वेश्चन ये होगा ना कि एक्सप्लेन अबाउट पाइथन एटलीस्ट 2 मिनट. पाइथन के बारे में 2 मिनट बताओ क्या है पाइथन. तो सब लोग यहीं से शुरू करते हैं. पहला स्टेटमेंट यही होता है कि पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहीं पे आपके इन पे क्वेश्चन ट्रिगर होता है व्हाट इज द प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एंड नॉन प्रोग्रामिंग. तो वहां पे आपको एक्सप्लेन. सेकंड थिंग इज दैट, सेकंड स्टेटमेंट मैं मूव कर रहा हूँ. Second statement is that Python is called high-level programming language. Python is a high-level programming language. High level. अच्छा, इसकी पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, पीपीटी. तो आपने चीजों को समझे बस. इसको वो नहीं करें, नोट डाउन रीड राइट ना करें, सिर्फ आप समझो क्वेश्चन. Python is a high level programming language means what, कि why we are saying that कि Python is a high level, या which particular parameter या which particular criteria behalf of that when we decided that कि Python comes under high level and another would come under low level या middle level. यदि कोई बड़ा है तो कोई छोटा भी एग्जिस्ट कर रहा होगा. If I am saying that कि Python is a high level means what, some another language also comes under low level languages and middle level languages. So what is the parameter? What is the key factors behalf of that when I am saying that? Yeah, we are saying that the Python is a high level programming. Have anyone have any idea? Yes, please. Why Python is a high level programming language? आप कुछ हमें आइडिया हो थोड़ी बहुत. हेजिटेट. एक्चुअली और बताता हूँ मैं, ऑफलाइन में जितने लोग बैठे हैं आप हेजिटेट नहीं हो, सब हम एक दूसरे से नहीं है. हमने आपको सिखाया बिजनेस से, मैं इस चीज को 5 साल पहले कर दिया हूँ, आप आज करो. ये बोरिंग नहीं हो. आप बिल्कुल ऐसे साइलेंट और बिल्कुल ये वाली बिल्कुल क्लासरूम में नहीं पसंद है. ऐसे चुप चुप वाली क्लास नहीं, बोलना है जो आपको आती है. तो ये स्पाइस में वाई पाइप में हाई लेवल कहीं ना कहीं सुने होंगे ना आप, हाई लेवल लो लेवल, ये हमेशा टेक्निकली लोग बोलते हैं. यस, ये सब यस कलिका आपको सुना रही थी. ओके, दीदी मैंने और इसलिए और कोई थोड़ी बहुत आइडिया और बताओ. दोनों को यूज करता है इसलिए. और कोई अब बताओ बेटा थोड़ी बहुत. ये जेन्युइन आंसर नहीं है. और कोई. हाँ बताओ बेटा, पीछे बैठे, आप बताओ. पीछे क्यों बैठ गए, खाली जगह थी आगे बैठ जाते हैं, यहाँ पे है तो स्पेस. अभी से भी आ जाओ. हमें पीछे से ना हमें दिक्कत होती है बोलना. जितने कम नियर बाई होते हैं ना, हम बोलने हमारे लिए कंफर्टेबल होता है. ठीक है, कोई नहीं, मैं जहाँ बैठे हो कंफर्टेबल हो. तो नाउ थिंक, देखो मैं आपको डिसाइड, देखो थोड़ी सी ना ये हाई लेवल और लो लेवल को समझने के लिए मुझे हिस्ट्री में जाना होगा, थोड़ी सी पीछे जाकर आपको समझाता हूँ, फिर अगले इस टॉपिक पे आऊंगा. आज के 20 ईयर्स अगो, यदि आपका 20 ईयर अगो यदि आपके कोई फैमिली मेंबर कोडिंग करते होंगे या प्रोग्रामर्स होंगे या आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे बात करना पूछना. पहले जो कोड लिखे जाते थे ना, वी राइट द कोड इनटू ओनली बाइनरी फॉर्मेट. जैसे हमें सपोज एडिशन करवाना है 2 नंबर का, 4 + 2 का, तो 4 को बाइनरी में ही लिखना पड़ेगा, 2 को भी बाइनरी में ही लिखना पड़ता था 10 के फॉर्मेट. बाइनरी लैंग्वेज मीन्स व्हाट, जैसे आप डेसिमल नंबर होते हैं ना, जैसे 0 से 9 कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर. उसी तरह से 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बाइनरी. तो पाइथन में जो भी लिखते थे, नहीं सॉरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने भी थे, सब में जो भी चीजें करना होता है वो बाइनरी में. ये प्लस जो लिख रहा हूँ ना, मुझे एक्चुअली प्लस ऑपरेटर का बाइनरी पता नहीं क्या होता है, भूल गया हूँ मैं अभी जस्ट मुझे याद नहीं है. तो प्लस भी बाइनरी में होता था, इवन जो रिजल्ट आते थे ना वो भी बाइनरी में होते थे. एक बात बता मुझे, यदि 4 को 1 0 0 समझना आसान है या 4 समझना आसान है, 4 समझना आसान है. तो मतलब जो प्रोग्रामिंग हम करते थे वो ज्यादा टिपिकल था नॉर्मल हमारे लाइफ से. हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज क्यों कर रहे हैं, अपने हमारे ह्यूमन बींग्स अपने वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कराने के लिए तो कर रहे हैं, और अपने एज ए ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें,
तो उसके लिए रिलैक्सेशन के साथ काम कर पाए, इजी तरीके से वर्किंग कर पाए, फ्रेंडली हो गया, फ्रेंडली इसलिए भी यूज कर पाए। तो फोर का यदि किसी को पता नहीं है कि बाइनरी होता क्या है, तो वो कैसे करेगा? तो ये प्रॉब्लम्स थी। तो इस प्रॉब्लम बट ऐसा इसलिए लिखना पड़ता था कि मशीन सिर्फ क्या समझता था, 1 0 को ही समझता था। हमारा जो मशीन था, मशीन मीन्स कंप्यूटर जो था हमारा, सिर्फ क्या समझता था, 1 0 को ही समझता था, जिसे आप असेंबली लैंग्वेज भी कहते हो। तब जो लैंग्वेज वो समझता है, लैंग्वेज में उसे टास्क करवाएंगे हम, ये सो। तो मशीन के लिए तो ये बहुत ही रिलायबल था, क्योंकि उसमें वो समझता था। बट एज ए ह्यूमन बींग हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, मेरे लिए तो बहुत टफ था। जैसे 2000 का एडिशन करवाना है, समझ मैंने कहा 2599 प्लस 2000 को ऐड करना है, तो 2599 का बाइनरी निकालो, फिर उसमें दो दो बताया एडिशन, तो ये ज्यादा टिपिकल था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस टाइम में जो प्रोग्रामर्स थे। और सेकंड एक और प्रॉब्लम था, चलो एक बार को हमने क्या किया कि ये बाइनरी में कोई एप्लीकेशन डेवलप किया। सपोज करो मैंने एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का एक ऐप डेवलप किया, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जब भी 2 नंबर दोगे तो एडिशन। बट सपोज इन फ्यूचर मुझे 6 मंथ बाद मुझे ये एनालाइज हुआ कि मुझे इसमें दो चीज और ऐड करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए और परसेंटाइल। ये दो चीजें इस एप्लीकेशन में ऐड करने के लिए पहले इस कोड को समझना होगा। यदि व्हाट्सअप जैसे है, भी वो क्या करता है, चैटिंग और मैसेजिंग के लिए वो यूज होता है, कॉलिंग के लिए। कल को व्हाट्सअप भी ग्रोसरी स्टोर डिलीवर करने लग जाए, एक ब्लिंकिट जेप्टो। तो यदि इसको डेवलप करना है, इसके अंदर नई चीजें ऐड करनी हो, तो जो पहले डेवलप्ड है उसको समझना होगा। जैसे हमारे घर में जो टीवी वगैरह खराब होती है, यदि कोई टीवी और उसको ठीक कर रहा है, उसको पहले बनी बनाई चीजों को समझना पड़ेगा, कौन सी कनेक्शन कैसे कैसे मूवमेंट हुई है। नहीं यही होता है जनरली। तो हमें जो डेवलप्ड एप्लीकेशन उसकी वर्किंग फ्लो समझना होगा, मतलब इसके कोड को समझना होगा कैसे डेवलप की गई है। तो एक चीज बताओ, जैसे 1 0 0 के फॉर्मेट में आपने डेवलप किया, आप बता पाओगे 6 मंथ बाद किए जो लाइन लिखे थे किस पर्पज से लिखे? ये सब याद होना है तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है ना बेटा, ये आपकी हमारी सभी की, ये दो ही चीज पे काम करता है, या तो पिक्चर्स पे या तो वर्ड्स पे। आपको 1000 इमेजेस याद होंगे, 1000 लोगों के फोटो देख के बता सकते हो कि ये कौन है, कहाँ मिला था। 1000 नाम आपको याद होंगे, क्या किसी का फोन नंबर याद है आप लोगों में से किसी का? 1000 से ज्यादा, 10 से ज्यादा याद नहीं होगा, वो अलग बात है, किसी के स्पेशल कैसे 5 से याद, वैसे जनरली याद नहीं रहता है ना। तो मेरा कहने का सेंस है कि हमारा जो माइंड है वो किस पे वर्क करता है, वर्ड्स पे, पिक्चर्स पे। न्यूमेरिक वैल्यू पे वर्क ही नहीं करता, नहीं तो हिस्ट्री हमारे लिए तो आसान रहता। नहीं, आपसे यदि पूछा जाए कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो हुआ तो था ही, पता है सभी। क्या एग्जैक्टली आप बता सकते कब हुआ था? नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल वर्ड है, जनरली याद नहीं रहता हमारे माइंड। तो हम इसको, ये प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दैट टाइम ऑफ प्रोग्रामर्स स्टार्ट यूजिंग कीवर्ड्स। उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कीवर्ड यूज करना स्टार्ट किया। सपोज एडिशन, तो एडिशन के लिए उन्होंने कीवर्ड यूज किया ऐड। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या यूज करने लगे, वो सब्ट्रैक्ट। यदि कुछ चीजों को डिस्प्ले कराना है तो प्रिंट। इस तरह के उन्होंने इंग्लिश के वर्ड्स यूज करा। तो यदि 6 मंथ बाद भी इस लाइन को देखोगे तो पता चल जाएगा कि दिस लाइन ऑफ स्टेटमेंट रिटन फॉर एडिशन, दिस लाइन ऑफ स्टेटमेंट रिटन फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस लाइन ऑफ स्टेटमेंट रिटन फॉर प्रिंट, व्हाट एवर थिंग्स, ये सुन लो। तो इसमें मूवमेंट चेंजिंग कर लेंगे, यदि मुझे कुछ प्रिंट कुछ और चेक कराना होगा तो इसमें चेंज कर लेंगे। बट अगेन ये तो, बट एज ए प्रोग्रामर हमारे लिए तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया, इंग्लिश वर्ड्स को इजीली समझ पा रहे, लिख पा रहे। बट सेम प्रॉब्लम अगेन कम्स फॉर विच वन, मशीन के लिए सेम इशू जनरेट होने लग गई, क्योंकि मशीन टोटली अननोन अबाउट इंग्लिश वर्ड्स। तब तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई। जैसा ना, ये तो वही रियल लाइफ की सिनेरियो हो गई, जैसे आप जापान में चले गए और आपको जैपनीज आती नहीं, और उनको इंडियन इंग्लिश आती नहीं, हिंदी आती नहीं, फिर अब तो प्रॉब्लम हो गया ना। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते थे, रियल लाइफ में कैसे सॉल्व करते हो बताओ? रियल लाइफ में हम ट्रांसलेटर हायर करते हैं, जैसे मोदी जी वगैरह के पास होते हैं। तो उसके अंदर हमें भी नीड किसकी है, हम जो कोड लिखते हैं, जो आप कोड लिखते हो, दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड, उसको जनरली क्या कहते हैं, सोर्स कोड। और जो ये मशीन है, इन दोनों के बीच में हमें अब नीड किसकी पड़ेगी, ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर क्या करके देगा एक्चुअली बताओ, आपके लैंग्वेज को जो सोर्स कोड है, जो आपने इंग्लिश वर्ड यूज कर रखा है, उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन में, और ये मशीन को देगा, और मशीन जब आउटपुट देगा वो आपको कन्वर्ट कर देगा किसमें, आप। इसी द यूज ऑफ ट्रांसलेटर, यही तो होता है रियल लाइफ में भी। तो बट वहां पे आप ह्यूमन बींग्स भी को भी रख सकते हो, कोई डिवाइस रख सकते हो। बट यहाँ पे जो ये जो ट्रांसलेटर है, दैट इज द एप्लीकेशन। देन वी इन्वेंट दैट टाइम ऑफ प्रोग्रामर इन्वेंट और ट्रांसलेटर आल्सो। So what is the translator? Translator is nothing but it is an application. It is a software actually. It is a software that have ability to convert your source code into machine code or machine code into you. तो ये किसकी स्पेशलिटी थी, ट्रांसलेटर। समझ रहे हैं आप?
जब आप जो भी लिखे हो ना यहाँ पे इंग्लिश में जो भी वर्ड यूज किए थे उसको ही कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, जो असेंबली लैंग्वेज कहते हो। और असेंबली लैंग्वेज में जो बने हुए आउटपुट है हम जैसे दो 2+4 1 0, ये जैसे हम लिखा है यहाँ पे 2+4, तो 2 आपके लिए है बट पाइथन मशीन के लिए 1 0 है, 4 आपके लिए लेकिन मशीन के लिए 1 0 0 है। और इसका रिजल्ट जो है आपके लिए 6 है बट मशीन के लिए क्या क्या रहा है 1 1 0। समझ रहे हो ना? तो हमारे लिए 1 1 0 हमें शो ही नहीं कर रहा है, हमें तो सिर्फ 6 दिख रहा है, तो हमारे लिए कन्वीनियंट है। ये सो तो हमारा काम इजी हो गया ट्रांसलेटर यूज हो डेवलप होने के बाद से। जो फर्स्ट ट्रांसलेटर डेवलप हुआ था दैट इज कॉल्ड असेंबलर। फर्स्ट वन इज द व्हाट इज द असेंबलर, यदि आपको इंटरव्यू वगैरह में जनरली पूछने जाते हैं बट स्टिल आइडिया होना चाहिए व्हाट इज द असेंबलर। Assembler is nothing but it is a translator, is the first translator that developed code converted your source code into machine code into source। तो एज ए प्रोग्रामर्स आपके लिए तो बहुत रिलायबल हो गया, बस तो हम अब इजीली कोड लिखने लग गए अपने इंग्लिश वर्ड में, और इसी को हमारा मशीन समझने लग गया, और मशीन से हमारा फिर आउटपुट भी आने लग गया, हमारे लिए तो बहुत इजीली रिलायबल हो गया सब। बट वन मोर प्रॉब्लम्स कम्स ड्यू टू दिस असेंबलर, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ आवर कोड बिकम मशीन डिपेंडेंट। हमारा जो कोड था ना वो क्या हो गया, मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट मींस व्हाट, जैसे सपोज एक एप्लीकेशन डेवलप करने का कोड हमने अपने कंप्यूटर में लिखा, ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर में प्रॉपर चलेगा, यदि इस कोड को किसी और कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करके चलाऊं तो वहां पे एरर जनरेट। मशीन डिपेंडेंट मींस व्हाट, जिसमें उस कोड को लिखी गई है उसमें तो प्रॉपर चलेगा उस सिस्टम, बट अनदर सिस्टम में वो प्रॉपर नहीं। क्या ये पॉसिबल? असेंबलर तो उसमें होगा, हर एक कंप्यूटर में असेंबलर तो होगा, तो कोड नहीं चलेगा, जो हमने एक बार लिखा वो कोड सेम नहीं चलेगा उसमें। क्योंकि हर एक सिस्टम की जो आर्किटेक्चर होती है ना वो डिफरेंट होती है। जैसे पहले आपका सिस्टम हो सकता है 32 बिट है, किसी का 64 बिट है, 8 बिट भी होते थे पहले। तो सिस्टम के आर्किटेक्चर के भी यहाँ पे हमारे वो चेंज हो जाते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा जैसे बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो रजिस्टर बसेस, रजिस्टर बहुत सारी चीजें होती थी, पर एडिशन कराने के लिए स्पेसिफिक रजिस्टर को कॉल करना होता है, वो एडिशन करके देता था। और आपके दूसरे वाले कंप्यूटर में रजिस्टर का नंबर कुछ और है, बस तो हो गया एडिशन। तो ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा इसको यूज करना। जैसे सपोज व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन डेवलप हुआ है, क्या पॉसिबल है कि उसके जितने यूजर हैं सभी के फोन में जाके कोड लिखे फिर उस कोड को रन कराए फिर वो चलना शुरू हुए? पॉसिबल है? क्योंकि एक एप्लीकेशन के यूजर ट्रिलियन मिलियन में होते हैं। तो ये अगेन एक प्रॉब्लम था असेंबलर की वजह से। तो उसको रिजॉल्व, इसमें कौन सा इशू था मैंने जो बताया आपको, मशीन डिपेंडेंसी। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वी अगेन डेवलप्ड अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। हमने नेक्स्ट जो डेवलप किया दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। इट इज आल्सो अ ट्रांसलेटर मींस व्हाट, इसके अंदर वो प्रॉपर्टी है ही कि मशीन कोड को सोर्स कोड में, सॉरी सोर्स कोड से मशीन कोड है, मशीन कोड से सोर्स कोड। इसके अंदर एक और स्पेशलिटी आ गई क्या, कि जो आप कोड लिखते हो ना, ये मशीन डिपेंडेंट नहीं ना होगा, बट कोड बिकम मशीन इंडिपेंडेंट। हमारी जो कोड थी वो क्या हो गई, अब मशीन इंडिपेंडेंट। बट कब, जब हम ट्रांसलेटर के फॉर्म में किसको यूज करेंगे, कंपाइलर। यदि हम कंपाइलर यूज करें तो हमारा जो कोड होगा मशीन इंडिपेंडेंट होगा। मीन्स व्हाट, हम अपने सिस्टम में कोड एक बार डेवलप कर दिए, उस सेम कोड कहीं भी कॉपी पेस्ट करके चलाओ चलेगा। तो ये बहुत ज्यादा फीचर हमारे लिए फ्लेक्सिबल हो गए, ऐसा नहीं हमारे लिए रिलायबल हो गया। अब कोई कहीं भी कोड डेवलप करे, वो डेवलप्ड एप्लीकेशन कोई भी कहीं भी यूज करे, बट अगेन देयर इज अगेन प्रॉब्लम कम्स फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाइलर। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स सी, जैसे आपने सपोज एक इस पे आपने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखी हो इस तरह से, और सपोज एंड कंपाइलर एग्जीक्यूट इंटायर कोड, मतलब पूरे कोड को जो ट्रांसलेट करता था एक बार में करता है। क्योंकि जिसमें मैंने कहा ना आपको कि जब भी आप कोड लिखो तो किस में कन्वर्ट होता है, मशीन कोड में। तो कंपाइलर क्या करता था, पूरे कोड को एक बार कन्वर्ट करता था किसमें, मशीन कोड में। अब हो सकता है पॉसिबिलिटी कि कहीं पे आपका मिस्टेक्स, एरर्स आ रहे। एरर क्या होता है, जैसे आप ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे तो होता है ना एस एस, या आपने कोई ग्रामेटिकल एरर जनरेट कर दिया, उसी तरह से इसमें भी कोई एरर्स होते हैं। मतलब आपने अब सिंटेक्सुअल एरर पढ़ेंगे, हम 3 तरह के एरर होते हैं, जैसे आप यदि जानते होंगे तो कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर। हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसको। तो कोई भी एरर, एरर मींस व्हाट, जस्ट द मिस्टेक्स, वो आपके एंड से हुई है। तो यदि कोई भी एरर आता था ना तो उसको एक बार शो करता था कि दीज आर द एरर्स, ये एरर्स है। एरर है ये गलत नहीं है, एरर शो करना गलत ये है। ये जो एरर आ रहा है वो किस लाइन की वजह से आ रहा है ये हम एड्रेस।
मतलब जैसे सपोज हम कोई एप्लीकेशन डेवलप किया, तो कोई एप्लीकेशन यदि डेवलप करते हैं तो उसमें कम से कम 1000 लाइन से ज्यादा ही, कोई भी एप्लीकेशन 1000 से कम में होती नहीं डेवलप। 1000 लाइन में यदि 100 लाइन में कोई एरर है, तो एरर बता देगा कि ये एरर है। और ये एरर है कहाँ पे बताइए। यदि आप सी सी प्लस प्लस यूज पढ़े होंगे तो देखो उसमें जो एरर आता है वो बताता नहीं था कहाँ पे है। तब अब आपको उस एरर को रिजॉल्व कैसे करोगे? अब पूरे कोड को फिर से समझो, मतलब आप एनालाइज करो, मतलब आप मैनुअली चेक करो कि कहाँ पे एरर है, इस लाइन में या इस लाइन में कहाँ पे एरर है। तो नहीं, एरर तो बताएगा बेटा, बट प्रॉब्लम है कि एरर किस लाइन में है वो नहीं बताएगा। एरर कहाँ पे है ये एड्रेस नहीं कर पाता। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे कि बताओ यदि एरर नहीं बता रहा है मतलब अब मैनुअली में चेक करना पड़ेगा लाइन बाय लाइन कहाँ पे है। यही ना। और अब प्रॉब्लम एक और इससे बड़ी है कि जब एक चीज बताऊं, यदि कोड डेवलप करना उससे ज्यादा टफ होता है कोड को एनालाइज करना। अब मैनुअली चेक करना है उससे ज्यादा टफ होता है। क्यों? कि देखो कोई एप्लीकेशन जब डेवलप की गई है उसका जो रिस्पेक्टिव रहा हो डिफरेंट रहा हो। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे सपोज व्हाट्सएप के कोड में आपको दिया और आपको रियलाइज करना है, तो जैसे डेवलप की गई थी उसी तरह से आपको समझना पड़ेगा ना। जैसे कोई ऊपर में यूज किया गया वेरिएबल उसको कहीं और यूज किया गया है, वो फिर कहीं और यूज हुआ है, तो आप चेंज नहीं करोगे तो यदि ठीक करने के लिए चेंज कर देते हो सकता है उससे ज्यादा आपने खराब कर दिया। तो कोड को जिसको आप कहते हैं टेस्टिंग वो ज्यादा टफ होता है कोड डेवलपर से। और इतना आसान नहीं होता कोड डेवलपर टेस्टिंग करना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। और इस प्रॉब्लम तो इसको कहा जाता है, देखो एरर्स को टेक्निकली हम कहते हैं बग्स। और बग्स को रिजॉल्व करने के प्रोसेस को कहते हैं डिबगिंग। तो इसमें इशू क्या था? डिबगिंग इशू था। कंपाइलर यदि हम एज ट्रांसलेटर यूज करें तो हम कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे? डिबगिंग इशू। डिबग मतलब क्या? एरर को डिबग करना हमारे लिए टिपिकली हो रहा था, मतलब ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं बट टिपिकल था, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। ह्यूमन बाई डिफॉल्ट नेचर से क्या होता है? लेजी। ऐसी चीज चाहता है यार थोड़ा ठीक है विज्ञान से क्या करूँ, है ना। इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वी अगेन इन्वेंट अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, दैट वन इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। हम जिस तीसरे जो डेवलप किए दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। ये पावरफुल था, ये बहुत रिलायबल। थर्ड वन इज द इंटरप्रेटर। तो इट इज ऑल्सो अ ट्रांसलेटर मीन्स व्हाट? यदि ये ट्रांसलेटर है तो वो सारी फीचर होगी इसके अंदर, वो प्रॉपर्टी होगी। मतलब इसके अंदर भी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने की एबिलिटी है। ये भी मशीन इंडिपेंडेंट है। एंड वन मोर थिंग, स्पेशल थिंग अबाउट इंटरप्रेटर इज व्हाट? इट्स हैव एबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, इट्स हैव एबिलिटी टू एड्रेस योर एरर्स। मतलब जैसे सपोज हमने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखा, तो इंटरप्रेटर करता क्या है कि कंपाइलर के जैसा नहीं कि पूरे कोड को एक बार ट्रांसलेट कर देगा, नहीं। ये क्या करेगा? लाइन बाय लाइन, जैसे सपोज इसमें कोई एरर नहीं है तो ये एग्जीक्यूट हो गया मतलब रन कर गया। ये इसमें यदि एरर है तो इस ट्रांसलेट नहीं होगा, जस्ट एरर शो करेगा these are the error। और यदि एरर को जब तक रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक ये जो रिमेनिंग लाइन है हमारे ट्रांसलेट ही नहीं होगी। और आपको बताता रहेगा कि ये लाइन एरर है। और इस एरर को जब तक रन नहीं सॉल्व नहीं करो, मतलब इस एरर को रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक ये आगे बढ़ेगा ही। तो ज्यादा बेटर हो गया ना कंपेयर टू इंटरप्रेटर, क्या एड्रेस कर रहा है एरर को ये सॉल्व। तो देखा ना, एक के बाद एक को जो डेवलप करने का जो मेन प्रोसेस है उसकी फीडबैक भी यहाँ पे, उसकी जो ड्रॉबैक उस भी यहाँ पे हमने डेवलप कर लिया। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ यही तीन डेवलपमेंट, इंटरप्रेटर बेटर वन, सभी से बेटर था। बट एक क्वेश्चन मेरा है आप सभी से अभी तक जो मैं आपको डेवलप चीजों को एक्सप्लोर किया उस भी आप पे, कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंटरप्रेटर, आप बताएं इसकी ड्रॉबैक क्या हो सकती है? ड्रॉबैक ऑफ इंटरप्रेटर यानी मैंने सोचो जरा, जैसे उसमें क्या था आप एकदम से स्टार्टिंग से याद करो, असेंबलर से। असेंबलर जो था वो क्या था? मशीन इंडिपेंडेंट था, तो इसका यूज करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। बट इसके बाद आपने जो सेकंड पढ़ा वो कंपाइलर पढ़ा, कंपाइलर क्या किया? मशीन इंडिपेंडेंट बना दिया। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गई कोड डिपेंडेंसी वाला, सॉरी इसमें डिबगिंग इशू था। इसकी ड्रॉबैक क्या थी? कोड डिबग करने वाले टप का। तो आपने जो डेवलप किया थर्ड वन इज द इंटरप्रेटर, यही तीन डेवलप किए ना। तो अब मुझे इंटरप्रेटर का ड्रॉबैक क्या हो सकता है जस्ट बताओ, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंटरप्रेटर, इसमें क्या किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है? एग्जैक्टली इंटरप्रेटर की जो ट्रांसलेशन स्पीड होगी ना एग्जीक्यूटिंग, जिसे
ट्रांसलेट करने को टेक्निकली एग्जीक्यूशन करते हैं। जिसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड होगी ना बेटा वो स्लो हो जाएगी कंपेयर टू। जैसे आपको रियल लाइफ में हमने एक बुक प्रोवाइड की जिसके अंदर 100 पैराग्राफ्स, हमने कहा कि दोनों को एक तरीके से पढ़ना है, पहले को पूरे पढ़ जाओ, जहां भी एरर है लास्ट में बता दो। एरर कहाँ का है ये नहीं बताना है। दूसरे को है कि पढ़ते जाना है, जहां एरर है रुको बताओ, उसको सॉल्व करके फिर आप आगे बढ़ जाओ। तो किसमें टाइम लगने वाला है, जिसमें आप लाइन बाय लाइन पढ़ो। तो इसकी जो ट्रांसलेशन स्पीड है वो क्या है, स्लो। तो अब इसी तीनों ट्रांसलेटर के बिहाफ पे जजमेंट हुआ है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और एक चीज और बता दूं, क्या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेटर यूज हो सकता है, हमारे काम की बन सकती है? नहीं बन सकते, क्योंकि हम समझते हैं इंग्लिश वर्ड, मशीन समझता है असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज नहीं। तो हम दोनों के बीच में एक ही है ट्रांसलेटर, वही हेल्प कर सकता है। यस और नो? तो कोई भी लैंग्वेज चाहे इन फ्यूचर में डेवलप होंगे या जो हो चुके हैं, विदाउट ट्रांसलेटर में यूज कर ही नहीं सकते। यस और नो? तो अब हमें कोई ना कोई ट्रांसलेटर तो यूज करना ही होगा, और अभी तक यही तीन डेवलप हुए हैं, अभी तक यही तीन डेवलप हुए हैं। देखो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग में असेंबलर को यूज करते थे एज अ ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उन्हें क्या कहा जाता था? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जांपल दे सकते हो? एक होता था, पहले आपने सुना होगा बेसिक, BSIC। पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बेसिक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल, ये आपके लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस कंपाइलर एज अ ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। से क्या करते हो आप? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में कौन कौन आते थे? C++, ये क्या यूज करते थे? और थर्ड वन इज द इंटरप्रेटर। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस इंटरप्रेटर, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे पाइथन, जावा, PHP, है ना? ये सारे क्या है आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि आपको टेक्निकली इंटरव्यू पूछा है तो वाई पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, then we can clearly say that it uses interpreter. And second statement in which we can write the code in own language. कोड कैसे लिखते हो? अपने लैंग्वेज, इंग्लिश के सिंपल लैंग्वेज में। There are mainly two reasons because of this Python is called मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की वजह से नहीं कहा जाता है। इसका टेक्निकल रीजन ये। क्या हम सभी को क्लेरिफाई हो रहा है? तो हमने ऊपर में लिखा था कि पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हुआ? यस, एग्जैक्टली। वेरी गुड कनिका, समझ रही हैं? अच्छा आप देखो, एक्चुअली जो पाइथन की जो एग्जीक्यूशन स्पीड होगी वही इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड ऐसे चलेगी। मतलब सबसे हाईएस्ट एग्जीक्यूशन किसका होगा? असेंबलर का। मतलब इन लैंग्वेजेस का जो एग्जीक्यूशन स्पीड होगा फास्ट होगा, इनका उससे स्लो होगा, इनका उन सबों से स्लो होगा। आपने सुना होगा C और C++ की एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट है कंपेयर टू पाइथन, उसका रीजन यही है। समझ गया ना? क्योंकि वो कंपाइलर को यूज करते हैं। तो सिंपल बात है ना, जो जिसको जिस लैंग्वेज में समझ में आ रहा है उसी लैंग्वेज में उसको काम दोगे तो आसानी से कर लेगा। पहले वो ट्रांसलेट कर, तो ये एग्जीक्यूशन स्पीड के भी हाथ पे डिपेंड, मतलब ऐसे ही करते हैं। डन? सबको क्लियर हो रहा है? हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका बताएंगे कैसे आसान। बक्स तो आएंगे, ये एड्रेस करेगा ना, बक्स इस लाइन में है। एक ऑटोमेटिक, हाँ, लाइन नंबर तक बता देता है। ये भी बता देता है कि अगर कॉमा हटाने की वजह से आ गया, कॉमा हटा दो, खत्म हो गया। हर तरह के एरर को रेक्टिफाई हो जाएगा वो, चाहे वो रन टाइम एरर हो, चाहे वो कंपाइल एरर हो। पढ़ेंगे हम क्या होते हैं, हर तरह के एरर को ये सॉल्व कर देगा आपके। फिर हमें ये भी नहीं, समझ गए ना? तो ये रीजन क्लियर हो रहा है ना सभी को? अब ये हमने दो स्टेटमेंट डिस्कस किया आपके साथ, सिर्फ पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड सेकंड स्टेटमेंट में क्या डिस्कस किया? पाइथन इज अ थर्ड वन, थर्ड स्टेटमेंट पाइथन इज कॉल्ड। हम इसके बताएंगे क्या होता है और भी डिस्कस करेंगे। पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। वाई पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? नाम से पता चल रहा है इंटरप्रेटर को यूज करते हैं, इसीलिए करते हैं। यस और नो? यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पाइथन यूजेज ओनली इंटरप्रेटर, क्या पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज करता है? पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मींस व्हाट? पाइथन यूजेज इंटरप्रेटर, यस। तो मींस व्हाट? ये पाइथन यूजेज ओनली इंटरप्रेटर? नो।
कंपाइलर एक ऐसी ट्रांसलेटर है ना जिसको विदाउट यूज किए मशीन इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनको मशीन इंडिपेंडेंट होना है वो कंपाइलर को यूज करेंगे ही करेंगे। मीन्स व्हाट, पाइथन यूजेज इंटरप्रेटर एज वेल एज कंपाइलर, दोनों को यूज करता है, लिख लेना आप लोग। पाइथन यूजेज इंटरप्रेटर एज वेल एज कंपाइलर बोलते, मैं ऐसे पीडीएफ पीपीटी भेज दूंगा तो समझना, ये समझ रहे हैं ना। पाइथन नॉट यूजेज इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करता है बट वो कंपाइलर को भी यूज करता है। बताता हूँ कैसे करता है, सो देखो एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर समझाता हूँ आपको। एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पाइथन की ही बात नहीं बता रहा, कि जावा पीएचपी जितने सबके साथ ऐसे ही होता है, जितने भी हाई लेवल है। जैसे सपोज आपने कोड लिखा, ये आपने कोड लिखा ए प्लस बी प्रिंट प्रिंट जो भी लिखा है अपनी लैंग्वेज में लिखा। अब ये जो लैंग्वेज, ये जो कोड है सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, सबसे पहला काम होता है बाइट्स कोड में कन्वर्ट। सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, बाइट्स कोड में। कौन करके देता है, कंपाइलर। बाइट्स कोड क्या होता है, जैसे हमने लिखा 4+2, तो 4 का बाइनरी होता है 100, 2 का होता है 10, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये बाइट्स कोड अगेन कन्वर्ट होता है मशीन कोड्स में, जिसे आप असेंबली लैंग्वेज कहते हो। इस ये कौन करके देता है, आपका इंटरप्रेटर। समझ में आया। तो ये मशीन कोड और बाइट्स कोड एक ही बात तो हुई, फिर मशीन कोड क्यों कर रहा हूँ अलग से। क्वेश्चन होगा बाइट्स कोड वही बात हुई, बाइनरी 0 1, मशीन कोड वही बात हुई, फिर ये दो अलग है क्यों। मशीन कोड दिखा रहा हूँ मैं, जब देखो मशीन मशीन सबके लिए सिमिलर है। मशीन कोड जो है basically, एक सेकंड होता है, मशीन कोड सबके लिए सिमिलर होगा, मेरे कंप्यूटर आपके कंप्यूटर सबके लिए सेम है। बट जब मशीन कोड में कन्वर्ट होता है ना, तो मेरे सिस्टम में 32 बिट के हैं, 32 बिट के कोड होगा, आपका सिस्टम 64 बिट है, आपका 64 बिट की कोड है। जैसे सपोज करो 4 को यदि 32 बिट में स्टोर करेंगे, तो 32 बिट के अकॉर्डिंग उसको मेमोरी एलोकेट होगा 0 0 0 1 ऐसे होगा, और बाकी जगहों पे 0 0 हो जाएगा। यदि ये 64 बिट के अकॉर्डिंग होगा तो 64 बिट के अकॉर्डिंग स्टोर होगा ना ये, यस और नो। तो क्या 1 0 0 का सिग्निफिकेंस चेंज हो जाएगा कहीं पे भी 32 और 64 में, नहीं, यही नहीं होता तो पहले क्या होता था, कन्वर्ट सीधा कर दिया। यदि 32 बिट के अकॉर्डिंग है तो आपने 64 बिट मैनेज नहीं कर पा रहा। यही प्रॉब्लम होती थी पहले, है ना। इस कंपाइलर ने यही प्रॉब्लम सॉल्व की। और अच्छा, मशीन कोड में सिर्फ इसकी बाइट, ये जो मेमोरी है वही नहीं चेंज होता, और भी चेंज होता है। जैसे आपकी मशीन कोड में कन्वर्ट होते ही हर एक प्रोसेस का पीसी भी बन जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसमें हर एक को एक स्पेसिफिक टाइम प्रिविलेज मिलती है, मतलब प्रायोरिटी डिसाइड होती है किसको कब रन करना है, तो कितनी देर टाइम देना है, मतलब देखिए पूरी पीसी भी, हर एक का पीसीबी जनरेट होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जहाँ पे कंट्रोल ब्लॉक, जहाँ पे सभी की प्रोसेस आईडी बहुत सारी चीजें जनरेट की जाती है। तो ये आपको इतना डेप्थ में पढ़ने की नीड नहीं है, इतना समझ में आना वही बहुत है। आपको इतना ऐसे सब कोई पूछेगा नहीं, इसी में आइडिया दे रहा हूँ। बाइट्स कोड जो होता है ना, जैसे आपकी बाइनरी में कन्वर्ट हो गई, और ये जो बाइनरी कोड है अगेन कन्वर्ट होता है मशीन के। आपकी यदि मशीन 32 बिट आर्किटेक्चर फॉलो कर रही है, 32 बिट के अकॉर्डिंग होगी, 64 बिट है तो 64 बिट। जैसे हाँ, तो ये जैसे मैंने बता रहा था कि 1 0 0 32 है, 32 बिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 0 0 फिल रहेगा, ऐसे है ना, 0 0 0। और ये 1 0 0 तो सबके लिए सेम ही है ना, चाहे आप 64 बिट में करो या 32 बिट में, सबके सेम। बट वो चेंज हो जाएगा आपकी मेमोरी में स्टोर होने का तरीका। उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, पीसीबी का जनरेट होता है, प्रोसेस कंट्रोल सबका अपना अपना होता है। तो इतना समझ में आया, यही आर्किटेक्चर सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो जावा हो पीएचपी, मतलब जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो कंपाइलर को यूज करते हैं, मतलब इंटरप्रेटर दोनों को यूज करते हैं। तो जो कंपाइलर होता है ना बेटा, वो कॉमन होता है, बट इंटरप्रेटर हर एक लैंग्वेज का अपना होगा। इसलिए यदि हम पाइथन की कोडिंग लिख रहे हैं तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होगा ना, वो डायरेक्टली नहीं होता, वो पीबीएम के अंदर इंटीग्रेटेड होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन, जिसके अंदर इंटरप्रेटर जो होता है प्लेटफॉर्म नहीं है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको लिखेंगे हम। उस पाइथन के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज होता है उसको हम कहते हैं आईडीएलई या आईडीई।
आईडीएलई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और आईडीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेट। जैसे मल्टीपल आईडी अवेलेबल होगा, बीएस कोड, एटम, पाइथन, जुपिटर, कोलैब, ये सब। तो ये जो पीवीएम है ना, वो इसी दोनों के अंदर इंटीग्रेटेड होता है, अटैच्ड होता है। समझ रहे हैं आप? तो एक एक सेकंड रुक जाए। पीवीएम के पाइथन की कोडिंग लिखने के लिए हम आईडीएलई को भी यूज कर सकते हैं, आईडीई को भी यूज कर सकते हैं। तो एक ही काम को करने के लिए दो अलग अलग चीजें क्यों डेवलप की? तो आईडीएलई की जो इंटरफेस है ना, फ्रेंडली नहीं है। मतलब जैसे आप वही एप्लीकेशन यूज करते हो जो यूजर फ्रेंडली होता है, क्या कोई आप ऐसा एप्लीकेशन यूज करना चाहोगे जो फ्रेंडली ना हो? एज ए प्रोग्रामर्स भी वही कोड, वही उसी पे कोड राइट करना करते पसंद करते हैं जिस पे रिलायबल हो, मतलब जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग इफिशियंसी मिल जाए, मतलब बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन वगैरह आ जाते हैं। इसलिए जनरली हर जगह क्या यूज होता है, आईडी यूज करते हैं प्लेस ऑफ आईडी। तो मल्टीपल आईडी अवेलेबल है, जैसे आपने सुना होगा बीएस कोड, पाइथन, जुपिटर, कोलैब, बहुत सारे। तो हम क्या यूज करेंगे बताओ? आईडी। नहीं, जैसे जो डेवलपमेंट वाले हैं, वो फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले हैं, वो वीएस कोड को यूज करेंगे या पाइथन यूज कर सकते हैं। जो डेटा साइंस वाले हैं वो जुपिटर यूज करेंगे, कोलैब यूज करेंगे पाइथन के लिए, है ना? बट ऐसा नहीं कि यदि वीएस कोड यदि डेवलपमेंट वाले ना छोड़ के डेटा साइंस वाले यूज कर लोगे तो कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो थोड़ी डिफरेंट एफिशिएंसी आ रही है, उस पर कोड लिखना ज्यादा रिलायबल होता है आपके लिए। कोई कुछ भी यूज कर सकता है, कुछ नहीं। मैं बताऊँ कब कैसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो, बस इतनी चीज समझो। तो मतलब पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, बट ये सिर्फ इंटरप्रेटर को यूज नहीं करता, कंपाइलर को भी यूज करता है। मैं जितनी हाई लेवल है सभी यूज करते हैं, ठीक है? तो हम्म हम्म कंपाइलर सिर्फ बाइट्स को कन्वर्ट कर देगा, मतलब कोड इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करेगा। इंटरप्रेटर आपको कोड को अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। जैसे यदि पाइथन का इंटरप्रेटर है तो पाइथन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेगा, और यदि जावा का होता है जेवीएम, जावा के लिए क्या यूज करते हैं? जेवीएम, है ना? जेवी जावा वर्चुअल मशीन। जावा के आपने कोड लिखते होंगे उसमें एक्लिप्स थे, ये सारे हैं कि कंपाइलर होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल थर्ड बंदा ट्रांसलेटर तो इंटरप्रेटर। तो ये टिपिकल कंपाइलर इंटरप्रेटर तीनों ही मशीन में होते हैं। दोनों कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर नहीं यूज करो, असेंबलर आपके कीवर्ड्स नहीं समझता, बाकी जो पाइथन वो अपने लैंग्वेज में यूज करना पड़ता है। असेंबलर यूज नहीं होता, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये कंपाइलर का बस बहुत सारे थे, तो उसको यूजर करने के लिए बट मशीन इंडिपेंडेंट होने के वही कंपाइलर वही यूज करते हैं। समझ गए आप? डन और नॉट डन? डन। ऑनलाइन में और सभी को डाउट, इतना परेशान मत हो। ये आप थोड़ी बैकग्राउंड नॉन टेक हो रही होगी, इसलिए आप इतना वो लग रहा होगा कि क्या ये चल रहा है, कीवर्ड्स वगैरह। बस ठीक है, रिलैक्स रहे, आपको इतना पूछा नहीं जाएगा इंटरव्यू में, बस आपको आइडिया हो। जैसे कोई आपका छोटा भाई या कोई बच्चा पूछ दे व्हाट इज द कंपाइलर, पाइथन होता है, आप बिल्कुल चौंक जाओ, ये क्या सुन लिया मैंने, पाइथन पूरी कंप्लीट हो गई, ये भी नहीं पता। तो इसलिए मैं थोड़ी आइडिया दे दिया बैकग्राउंड में जाके, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर जैसे भीड़ कम करने के लिए ना, गैदरिंग कम करने के लिए कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी वट एवर, और उस भी यहाँ पे जजमेंट करने लग जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे हमें बेसिक चीज है, तो हमें आता है, आना चाहिए। इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा डेप्थ में। अदरवाइज ऐसा नहीं कि इससे आपको बहुत ज्यादा। हाँ हाँ। इंटरप्रेटर डेवलप ही इसीलिए किया हूँ, कोड हमारे मतलब एरर्स को एड्रेस कर पाए लाइन बाय लाइन, बस इतना ही काम है। हाँ, एडिशनल हम तभी आज इतने सारे जो आज प्रोग्रामर बने बैठे हैं, वाले किसी भी ट्रेनिंग कर पाए। खुद है, इन्हें भी बता देना, इन्होंने है ये भी कहेगा, हाँ किस वजह से है, आप तो क्या गलत करो।
इसमें इंटरप्रेटर बता था भाई साहब, एक कॉमा लगा दिया नहीं गलत लिखी, प्रिंट का स्पेलिंग गलत है, बता रहा है प्रॉपर सिंटेक्स स्पेलिंग एरर, टाइप एरर, प्रॉपर आइडिया देता है इस वजह से। इसलिए इंटरप्रेटर यूज होना बेटर, मतलब ज्यादा रिलायबल हो गया। तीन स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया, फोर्थ स्टेटमेंट। तो एक चीज और डिस्कस करते हैं, पाइथन इज द ग्लोबल लैंग्वेज। पाइथन इज नथिंग बट इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ऐसा मेरी राइटिंग इतनी खराब नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि पीपीटी भेजूंगा ही, मैं इसको लिख, है ना, तो लेके बोल रहा हूँ आपको, पीपीटी प्रॉपर शेयर कर दूंगा, इसमें सारी चीजें रिटर्न होती है। स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है मेरे से, आपको अपने एंड में समझना है ना, कोई मिस्टेक कितनी है। पाइथन इज ग्लोबल लैंग्वेज, तो भाई वी आर सेइंग दैट ग्लोबल लैंग्वेज आपको पता होगा, लोकल और ग्लोबल दो चीज होता है। तो लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस होता है बताइए कोई, अपने रियल लाइफ में जो जानते हो। व्हाट इज द ग्लोबल लैंग्वेज, व्हाट इज द रियल लैंग्वेज, लोकल और ग्लोबल क्या होता है? ग्लोबल होता है बेटा, ग्लोबल जो हर जगह सेम हो, जैसे 1 इज इक्वल टू 1,000 ग्राम, हम भी चार डेली फॉलो करते हैं, तो उसे कहते हैं ग्लोबल, मतलब स्टैंडर्ड। पाइथन एक ग्लोबल लैंग्वेज है, मतलब किसी कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को यहाँ पे कैटेगराइज नहीं किया गया है। जो हम लोग पाइथन यूज करेंगे वही पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, जो पूरा वर्ल्ड यूज करेगा वही हम लोग यूज करेंगे। तो पाइथन से भी बनवाया जा रहा है, प्लीज नोट हो जाएगा, आ जाएगा, नोट कर लें, कोई क्वेश्चन ना हो तो अपने end पे। बिकॉज ऑफ दिस पाइथन इज कॉल्ड ग्लोबल लैंग्वेज। डन। अंकित, म्यूट कर लो यदि कोई क्वेश्चन नहीं हो तो। तो ये था, ये स्टेटमेंट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब पाइथन, अब ना ये था टेक्निकल पार्ट, अब मैं थोड़ा इसके और मूव कर दूं। देखो, देर आर मेनली, जो मैंने बताया ना कि पाइथन में जो आप पढ़ रहे थे कि एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो है, और सेकंड थिंग्स आपने ये भी डिस्कस किया, मैंने किया था कि पाइथन यूज इन मल्टीपल फील्ड, सभी में यूज होता है। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। देखो, देर आर मेनली फोर मेजर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पाइथन। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन, मेजर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। अच्छा, इतने इतने ही नहीं होते, और भी होते हैं, बट मेजरली चार ही होते हैं। एक होता है सी पाइथन। सी पाइथन जो बना है, उस सी लैंग्वेज उससे डेवलप होकर बना है। पाइथन का स्पेलिंग इतना गंदा था। ये होता है सी पाइथन, सॉरी। इसको डेवलप कौन सी लैंग्वेज से हुआ है? सी लैंग्वेज। तो इसकी कोड कहाँ लिखते हो बेटा? पीवीए में, पाइथन वर्चुअल मशीन। इसको डेवलप किस लैंग्वेज से हुआ है? मतलब यदि हमें सी आता है तो हम सेम कोड, सी के कोड को पाइथन में भी लिख सकते हैं। समझ गए ना? तो बट कौन सा इंटरप्रेटर, कौन सा, सॉरी, बट कौन सा हम यहाँ पे यूज करेंगे इम्प्लीमेंटेशन? सी पाई, है ना। यदि हमें जावा आता है तो हम जावा के कोड भी पाइथन में लिख सकते हैं, बट कहाँ पे लिख सकते हैं बेटा? जाइथन। कुछ लोग इसे जावा पाइथन भी करते हैं। तो जाइथन को किससे डेवलप किया गया है? जावा से। और इसकी कोड कहाँ लिख सकते हो आप? जेवीएम पे, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो यदि किसी को जावा आती है तो भी वो पाइथन में मूव कर सकता है, यूजिंग विच इम्प्लीमेंटेशन? जाइथन। जाइथन को यूज करके वो जावा के सेम कोड पाइथन में लिख सकता है और चलेगा प्रॉब्लम। ठीक है। यदि किसी, और थर्ड होता है आयरन पाइथन। इसको डेवलप करने का रीजन ये है, आयरन पाइथन। यदि किसी को एंगुलर, रिएक्ट, नोड जेएस वगैरह आता है, उसको पाइथन में मूव करना है, तो कौन सा इम्प्लीमेंटेशन यूज करे वो? आयरन पाइथन। फोर्थ वन होता है पाई पाई। पाई पाई शायद पी वाई पी आई होता है, कुछ ऐसा ही होता है, पाई पाई। इसको डेवलप करने के लिए आर पाइथन यूज होता है। आर पाइथन ये भी इम्प्लीमेंटेशन ही है। तो ये इसके, ये देखो, अब समझना ध्यान से। इसको डेवलप करने का मेन रीजन ये है कि जैसे सपोज मैंने कहा आपसे कि इसकी जो कोड एग्जीक्यूशन स्पीड है वो स्लो है। मतलब यदि हमें एक एप्लीकेशन ऐसा डेवलप करना है जो बिल्कुल फास्ट चले, तब तुम कर ही नहीं सकते पाइथन में। नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन ने क्या डेवलप किया? पाई पाई। पाई पाई में क्या होता है कि आप, पाई पाई स्पेशली सिर्फ हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, ओनली इट्स एबिलिटी टू डेवलप द कोड इन हाई स्पीड। मतलब आप इसमें जो कोड लिखोगे उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होगी? हाई होगी कंपेयर टू अनदर वन। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो रहा है सभी को? तो ये दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अनदर वन।
तो यदि हमें कोई फास्ट एप्लीकेशन यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, पाइथन। देयर आर मेनली 4 मेजर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पाइथन। तो हम कौन सा यूज करेंगे, कंफ्यूजन हो गई नहीं? ये में तो सी भी नहीं आती, पाइथन भी नहीं आती, तो हम कौन सा यूज करेंगे? तो हम वी आर यूजिंग विच वन, सी पाइथन। कौन सा यूज करेंगे? वी आर यूजिंग विच इम्प्लीमेंटेशन, सी पाइथन। और अनफॉर्चुनेटली ऑल आर पेड एक्सेप्ट सी पाइथन। सी पाइथन को छोड़ के बाकी सारे क्या है आपके पेड वर्जन। तो आपने कोई कहीं कहीं यूट्यूब वगैरह में देखा होगा, लिखा हुआ कि पाइथन इज ओपन सोर्स, देखे होगे ना? कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है वो। उनके नीचे लिख देना कि प्लीज प्रोवाइड मी द सोर्स कोड, या प्लीज प्रोवाइड मी द सेटअप फाइल ऑफ जाइथन आई पाइथन एंड पाइथन। ओपन सोर्स यदि आप कह रहे हो तो इसका प्रोवाइड कर दो फ्री मुझे। फ्री हो भी, इवन ये ओपन सोर्स नहीं है, यदि फ्री, यदि पेड होके भी एक बार मिल जाता तब भी ठीक होता, रिन्यूअल होता है इसका। 1 ईयर पे आपको पेमेंट देना पड़ेगा यदि आप यूज करोगे। एक्सपेक्ट सी पाइथन। तो हम जो पढ़ेंगे अपनी क्लास में कौन सा पढ़ेंगे, सी पाइथन। क्यों? क्योंकि फ्री है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए कि फ्रेशर को वहीं से स्टार्ट करना। सी पाइथन कोडिंग और जिनको पाइथन की आती है वो कर सकते हैं, मतलब पाइथन को बेसिक से शुरू कहाँ से कर सकते हैं, सी पाइथन। बाकी वो इस देखो, ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, यदि आप थोड़ा सा समझो इसको। एक बिजनेस मार्केटिंग किया है पाइथन ने। पाइथन ने कहा आपको जो आता है ना उसके साथ उससे मेरे पास आ सकते हो। बट यदि हमें पाइथन आता है ना, तो अनफॉर्चुनेटली वी कैन से दैट कि वी कैन नॉट गो इन अनदर लैंग्वेज। क्योंकि आपको इतना कंफर्टेबल बना देगा ना, इतना कंफर्ट जो हमें डाल देगा कि आप बाकी लैंग्वेज आपके लिए बिल्कुल रिलायबल ही नहीं देगा। आपको लगेगा क्या है ये, इससे बढ़िया हमारा पाइथन। तो सभी को वेलकम है, सभी लोग आ सकते हैं पाइथन में, लेकिन पाइथन से इवन एक चीज और मैं कहूँ, पाइथन के पास इतनी एबिलिटी है ना कि कहीं जाने की जरूरत है नहीं। यदि आपको पाइथन आता है ना तो बस सभी फील्ड जा सकते हैं, सभी फील्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा रीजन रहेगा। तो जो पाइथन आज इतना पॉपुलर है, एक में ट्रेंडिंग पे है, बिकॉज ऑफ दीज इम्प्लीमेंटेशन। हर जैसे कोई प्रोजेक्ट मैंने सपोज करो, हमारा पिछले 3 साल से कोई प्रोजेक्ट जावा पे चल रहा था, अब मुझे पाइथन पे स्विच करनी है, ठीक है? तो उसके जितने भी डेवलपर थे उनको दो ही ऑप्शन है, या तो पाइथन सीख जाए या तो फिर कंपनी छोड़ दें। तो किसी को भी बिल्कुल 1 महीने में लैंग्वेज समझ तो आएगी नहीं, तो उनके लिए बेटर क्या है, कोई बात नहीं, आप जावा आती है जावा ही यूज करो। बस इम्प्लीमेंटेशन बदल दो, मतलब जेवीएम जहां यूज करते थे वहां पे क्या यूज करने लग जाओ आप, पीपीएम बस। और आप जो कोड वहां लिखते थे ना, थोड़ा कीवर्ड वगैरह कुछ कुछ चेंज करेगा, वो आगे चलेगा। समझ गए ना? और धीरे धीरे आप रिलायबल हुई जाओगे, फिर पाइथन स्विच कर जाओ। एंड ऑफ द डे आना आपको पाइथन में ही है, जावा आपको बुला देगा कुछ टाइम बाद। ये एक डिसएडवांटेज भी कह लो या ड्रॉबैक भी कह लो आप। ये 4 इम्प्लीमेंटेशन है जो इतनी ट्रेंडिंग में पाइथन बुला रखे हैं। हम्म। हैं? ये आयरन पाइथन डेवलपमेंट भी होता है, एंगुलर नोड जेएस वगैरह जिनको आती है उनको कोड लिखना है तो उनको यहाँ पे लिख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन या फीचर ऑफ पाइथन, मतलब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पाइथन के थ्रू हम जीयूआई डेवलप करने में पाइथन का यूज करते हैं। जीयूआई, जीयूआई क्या होता है, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ना। यूआई का क्या होता है, जैसे हमें कोई इंटरफेस डेवलप करना है तो हम इसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं, है ना? और इसके डेवलप करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथन का लैंग्वेज। देखो जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना बेटा, इसके दो मेजर कंपोनेंट होता है। पहला उसके अंदर लाइब्रेरी होगा, दूसरा क्या होगा, फ्रेमवर्क। जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। तो जीयूआई डेवलप करने में पाइथन का क्या यूज होता है, लाइब्रेरी। आपने सुना होगा टीके इंटर, है ना? टीके इंटर हो गया, स्ट्रीमलीट हो गया, मल्टीपल है। अच्छा, इसको फ्रेमवर्क के थ्रू भी डेवलप कर सकते हो। पाइथन को हम वेब ऐप डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, वेब ऐप डेवलप, वेबसाइट डिजाइनिंग में भी यूज कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग जहाँ पे पाइथन का फ्रेमवर्क यूज होता है जिसको आप जेंगो कहते हो या फ्लास्क कहते हो। आप लोग पढ़ना होगा फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले को, इनके थ्रू हम क्या डेवलप करते हैं, वेब एप्लीकेशंस। ठीक है? पाइथन के थ्रू हम इसको, एआई फील्ड जो है सबसे डिजायरेबल फील्ड है जिसे डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स कहते हो, वहां पे भी यूज होता है। यहाँ पे पाइथन की लाइब्रेरी यूज होती है, जैसे आपने सुना होगा पांडास, नमपाई, सीबोर, मैटप्लोट्लिब, ये सारे। और थर्ड वन, पाइथन को क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यूज होता है। पहले ये यूज नहीं किया जाता था, क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी यूज होने लगा क्योंकि इसने सिक्योरिटी अपनी बढ़ा दी। पहले पाइथन को ब्रीच ब्रीच करना आसान था, एक पाइथन में सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता, अब नहीं है।
इसलिए क्लाउड पे यूज हो रहा है। तो क्लाउड में कौन सा पार्ट में ज्यादा, क्लाउड में कौन सा यूज ज्यादा हो रहा है, किस पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादा? आईओटी में। आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सेंसर डिप्लॉयमेंट आपने पढ़ा होगा। सेंसर डिप्लॉयमेंट मतलब जैसे एक स्मार्ट क्लासरूम होता, सपोज होता, चलो सपोज होता, अभी नहीं है फिलहाल, तो हम यदि क्लासरूम में आते तो हमारी लाइट ऑन हो जाती सारी, यदि हम बाहर चले जाते तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती। नहीं, ये आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे सेंसर से वर्क होते हैं। जैसे आप गेट के पास खड़े होकर ऑटोमेटिकली गेट ओपन हो गया, या घर बैठे बैठे यहाँ से एसी ऑफ कर लिए, यहाँ यहाँ से बैठे बैठे ऑफिस से 30 मिनट पहले यहाँ से एसी ऑन कर लिए, जब तक हम घर पहुंचे तो हमारा रूम रूम रखा हो। या आप इधर देखे होंगे यहाँ से बैठे बैठे गाड़ी लॉक कर लिए, अनलॉक कर लिए, ये सब कैसे हो रहे हैं? सेंसर के थ्रू हो रहे हैं। तो यहाँ से घर पे सीधा यहाँ से यदि इंस्ट्रक्शन में घर पे भेजो तो डायरेक्टली जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि पीछे बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, व्हीकल्स हैं, तो इनसे बहुत सारे इंटरप्शन हो जाएंगे। जबकि मैं यहाँ से क्लाउड पे भेज दूँ और क्लाउड सीधा भेज देगा किसको? हमारे घर पे। तो और क्लाउड पे और इंटरनेट ऑफ थिंग उस चीज को कंट्रोल करेगा, और क्लाउड को कौन कंट्रोल करेगा? तो ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ये फीचर है, मतलब पाइथन को इतने जगहों पे यूज किया जा रहा है। और एक ऐसे नहीं कस्टमाइज में, ब्रॉड लेवल पे यूज हो रहा है मतलब पाइथन। इसी का इंट्रोडक्शन समझ में आया पाइथन क्या है? क्लियर हुआ सबको? ये मैंने 5 स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस किया। फिर पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ interpreted language, Python is a global language, and these are the implementation of Python, these are the silicon। इतनी बात होगी आपको, इससे भी बेटर वे में। अच्छा इंट्रोड्यू एक चीज और बता दूं आपको, क्वेश्चंस इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं कि यू आर फेमिलियर विथ विच पाइथन। तो कोई भी गलती से ये ना कहना कि वी आर फेमिलियर विथ पाइथन 3.11.3, ये वर्जन है पाइथन का। देखो जैसे यहाँ पे मैं यदि सर्च करूँ तो, हाँ मैं क्या कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे देखो ये डॉक्यूमेंटेशन है पाइथन, यहाँ पे पाइथन सर्च कर लेना आपको क्रोम पे। देखिए वेलकम टू पाइथन डॉट ओआरजी। तो ये एच टी टी पी एस, ये क्या होता है? ये जो नीचे लिखा हुआ है एच टी टी पी एस डब्ल्यू 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 पाइथन डॉट ओआरजी, क्या है? और कोई? और कोई? वेबसाइट का नेम नहीं है, इसे कहते हो डोमेन। गलत पढ़ रखे हो, इसको कहते हो सब डीएनएस। इसको कहा जाता है डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस। ये ना आईपी एड्रेस है इस सर्वर का, पाइथन डॉट ओआरजी जो वेबसाइट है जहाँ पे डिप्लॉयड है, उसका इस सर्वर का एड्रेस है। पहले जब हम पढ़ा करते थे ना, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ रहता था 192.168.2. अभी भी कहीं कहीं देखो लिखा हुआ रहता है। हाँ, तो ये आईपी एड्रेस पहले लिखा हुआ रहता था। तो यदि आईपी एड्रेस एग्जैक्टली सेम याद नहीं है तो इस वेबसाइट को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। यदि तो ये क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा नवाया जा रहा है, प्लीज आप इस चीज को म्यूट कर लें, नहीं तो अपने इन पे कंट्रोल करें चीजों को। तो ये प्रॉब्लम है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके सामने दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डीएनएस। ये डीएनएस आप देख रहे हो कैसे लिखा हुआ है, एच टी टी पी डब्ल्यू 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 पाइथन डॉट ओ आर जी। ये क्या अल्फाबेटिक में है? पहले ऐसे लिखा हुआ रहता था 192 डॉट ऐसे आईपी एड्रेस लिखा रहता था। बताता हूँ एक सेकंड। तो ये आईपी एड्रेस हुआ करता था। तो एक ना सर्वर की एक स्पेशलिटी होती है कि जब तक इस सर्वर को आप कॉल नहीं कर, जब तक इस सर्वर के एग्जैक्टली एड्रेस नहीं मेंशन करोगे, इसकी वेबसाइट एक्सेस हो ही नहीं सकती। और सर्वर की एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी होती है कि जब तक उसे रिक्वेस्ट आएगा नहीं तब तक वो रिस्पॉन्स करेगा नहीं। पहले बहुत सारे ऐसे वेबसाइट थे, बहुत सारे ऐसे डिप्लॉयड प्लेटफॉर्म थे जो यूज ही नहीं हुआ कर, यूज नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम यूजर एग्जैक्ट, हमें कितने ऐसे आईपी एड्रेस याद रखना होगा? दो चार पांच याद रखना। तो इसी कॉन्सेप्ट को पाइथन ने, सॉरी, जितने भी वेबसाइट्स थे उन्होंने डेवलप चेंज किया गया इसको, जो आईपी एड्रेस था उसको चेंज करके अल्फाबेट में कन्वर्ट किया, दैट बिकम डोमेन नेम सर्विस टेक्निकली। मतलब वो सर्वर का ही एड्रेस है। जिससे क्या हो गया कि अब आप यहाँ पे पाइथन का पी भी यदि मैं लिखता हूं ना, तो पी से रिलेटेड जितने भी डोमेन नेम है सारे हाईलाइटेड हो जाते हैं हमारे सामने। जैसे देखो ना, हमने सिर्फ पाइथन लिखा और पाइथन से रिलेटेड एक ऑप्शन नहीं आ रहा, देखो इतने सारे आ रहे हैं। ये सारे उनके ऑप्शन, ये सर्वर का एड्रेस दिखा रहा है ये सारे। जिस पे भी हिट करोगे उस सर्वर पे रिक्वेस्ट चला जाएगा और रिस्पॉन्स आ जाएगा। मतलब हमें याद रखने की जरूरत नहीं।
नहीं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे ये आगे जाकर यदि पढ़ोगे एनएलपी का ये कमा ये सारी चीजें ये सारी जो डेवलपमेंट आई है ना, एनएलपी के बाद से हुई है। नहीं तो पहले गूगल पे एक मैसेज हमेशा आता था, आप देखे भी होंगे, 404 नॉट फाउंड। बहुत आता था पहले, आज के बहुत दिन पहले नहीं, 5 साल 6 साल पहले चले जाओ। यदि आप एग्जैक्टली नाम सही नहीं लिखे ना तो लिखा था 404 नॉट। अब आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी बता देगा भाई साहब ये गलत है, ये था। तो वो इसी वजह से है, एनएलपी ने चेंज कर दिया। जैसे सपोज हरियाणा के लैंग्वेज कुछ और होती है, यूपी में कुछ और वर्ड्स होता है, बट उस वर्ड का मीनिंग एक ही होता है। नहीं समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं इंडिया में जिनकी अलग अलग वर्किंग, अलग अलग साउंडिंग है, प्रोनाउंसिएशन है, बट उनका मीनिंग सेम है। तो सभी को एनएल गूगल ने उस जगह पे समराइज करके एनएलपी का यूज करना शुरू किया। इस वजह से जितने भी अब सर्वर हैं सभी काम करने लग गए। वही है डीएनएस। तो जब मैं इसे हिट किया, देखो वेबसाइट पे को वो पर्टिकुलर सर्वर पे रिक्वेस्ट किया, उसने हमें ये इंटरफेस डेवलप किया, मतलब रिस्पॉन्स में ये दिया हमारे सामने। तो मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूँ, पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे जाए। डॉक्यूमेंटेशन में देखो यहाँ पे अवेलेबल है डॉक्यूमेंटेशन रिलीज बाई वर्जन। तो अभी जो सबसे अपडेटेड वर्जन कौन सा है? 3.13.3। अच्छा एक चीज और बता दो, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो आप, चाहे वट एवर यूज, सभी में ना सभी का डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ो, चाहे आप कुछ भी पढ़ो। डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसी चीज होती है ना उस टेक्नोलॉजी का या उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जो एक्चुअलिटी बताती है उसका एक्चुअल यूज। और दूसरी चीज है, जैसे जैसे अपडेट होगा, जैसे पाइथन ये 1.5 मंथ में कंप्लीट होगा, तो फिर इसके बाद यदि आपको अपडेट आया तो मैं फोन करके थोड़ी ना बताऊंगा कि भाई साहब चेंज हो गया, एक बार पढ़ लेना। तो आप यहीं आके चेक करोगे ना कि यहाँ पे देखो ये बता रखा है कब अपडेट हुआ है, बस रिसेंटली अपडेट हुआ है 3 दिसंबर को, उसके पहले कितना देख रहे हो ये। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना जो फ्रीक्वेंटली अपडेट होती है सबसे ज्यादा, अकेला। देखो अभी कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, इसका ये वर्जन है, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये सी पाइथन है। इंटरव्यू में पूछा जाता है विच पाइथन, बचेगा 3.13.1। इंटरव्यूअर में यहाँ के एक स्टूडेंट से उनसे पूछा गया था क्वेश्चन, उसने बताया 3.11.1, हाउ मेनी सॉरी हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स इन योर फैमिली, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर। मतलब ऐसे ऐसे समझ रहे हो, जनरल क्वेश्चन पूछने लग गया। क्योंकि यदि आप यही नहीं बता पाते, यदि सब बात है, एक सेकंड, जैसे आप सिंपल सी बात है, जैसे आपको कोई पूछा कि आपका घर, आपका मतलब आपको घर पूछा गया और आपसे पूछा व्हाट इज योर फादर्स नेम, आप अब मोबाइल नंबर बता रहे हैं, आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, आप कुछ और बताने लगे, तो आगे कोई पूछने की नीड है अब आपसे? अब समझ जाया जाएगा लोग कैसा क्या, अब या आगरा ले जाया जाए या जर्नल। समझ रहे हैं मेरी बात ना? तो वही जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हम ऐसे करेंगे तो हमसे आगे क्या पूछा जाएगा। तो थोड़ी सी चीजों को समझिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारी एटलीस्ट इतनी, देखो फर्स्ट राउंड जो इंटरव्यू होती है ना उसमें यही बेसिक चीजें पूछी जाती है, तो उसमें एटलीस्ट हम रिजेक्ट ना हो। देखो टेक्निकल राउंड में होते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हम नहीं कर पाए, वो अलग बात है, वो तो प्रैक्टिस के बिहाफ पे होगा। बट बेसिक लेवल पे ही हम नहीं कर पाए, जो एचआर राउंड, जो फर्स्ट राउंड एचआर कॉल करती है, उसी में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, पाइथन में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, मुझे आता नहीं आता, तो कैसे चलेगा? इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है बेसिक चीज। हाँ यस, क्या कर रहे थे बताओ। इसमें कोई बग्स थे, इसी बग्स को यहाँ पे रिजॉल्व किया गया है। इस पे क्लिक करेंगे ना तो देखो ये बतावेगा अभी कि क्या नया ऐड किया उन्होंने, देखिए बता रखा है क्या क्या हटाया गया, क्या ऐड हुआ, वो पढ़ लेंगे आप, समझ में अभी तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ी सी और चीजें को जब करेंगे ना तो आ जाएगा। और कब डेवलप हुआ, हाँ नहीं क्या चेंजिंग हुआ है वो बताया है, कि आप पहले ये यूज कर रहे थे उसकी जगह पे ये यूज करें। तो सबसे पहले 1996 में डेवलप हुआ था, 25 अक्टूबर 1996 को सबसे पहले डेवलप हुआ था। फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन था 1.4। यही था पाइथन। हम यहाँ एक बार डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे और यहीं से डाउनलोड भी होता है पाइथन, देखिए डाउनलोड सेक्शन है यहाँ पे, डाउनलोड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है, और कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे ना तो एक यहाँ पे इंटरफेस ऐसे ओपन होता है, यहाँ पे दो चीज रहता है, यहाँ पे ऐसे चेक इन, दो वर्ड आएगा, ऐड इन टू पाइथन वेरिएबल ऐसा, तो दोनों को चेक इन कर लेना। इंस्टॉल जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको ऑप्शन देगा नीचे में दो, उसको दो को जरूर चेक इन कर लेना, दोनों को। तो बस नेक्स्ट 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 कर लेना है। यदि आपके पास मैक होगा तो मैक, विंडो होगा तो विंडो, जो भी आपके पास उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड। और डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा पढ़ जरूर लेना कि व्हाट इज द पाइथन, समझ में आ जाएगा ये क्या है।
एक क्वेश्चन और रह गया लास्ट में कि भाई पाइथन इन्होंने पाइथन पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, है ना। लास्ट में यही रह गया, बस खत्म करते हैं। पाइथन का नाम, जो पाइथन है ना, इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। पाइथन के जो डेवलपर्स है ना, जो पाइथन के इन्वेंटर्स थे, उनका नाम था यूडो वान रॉसन। शॉर्ट फॉर्म में जीवी रॉसन कहते हैं लोग, यूडो वान को जी वी रॉसन। उन्होंने इसे डेवलप किया था, तो उनकी कॉमेडी सीरीज थी जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन। तो उन्होंने अपने फेवरेट सीरीज के नाम पे अपने जो कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया उसका नाम रख दिया पाइथन। नहीं तो न्यूटन्स लॉ हो जाता, फादर नहीं, फादर ऑफ फिजिक्स। तो जब वो बढ़िया है ना, लैंग्वेज का नाम रहता है ग्यूडोवान, कितना टफ लगता है ठीक। तो उससे बेटर पाइथन है। तो और कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, इसको सिंपली आप यही आंसर कर सकते हो। वैसे कोई पूछेगा नहीं टेक्निकली, कष्ट यदि कोई पूछे तो आपका आंसर यही है। कोई लॉजिक रीजन नहीं है पाइथन, पाइथन का नाम इसलिए पाइथन का, नो इन लॉजिक। तो यही तक आज की क्लास में रखता हूँ। मैंने जो नंबर शेयर किया उस पर आप मुझे बुक एंड आईडी भेज दें। एंड ऑफ द क्लास मैं आपको प्रोजेक्ट वो आज की रिकॉर्डिंग क्लास की भेज दूंगा एंड ऑफ